दोस्तों, गुस्से को अपने अंदर समेट के अपनी चतुर नीति और राजनीतिक ज्ञान के माध्यम से अपनी ताकत को बढ़ा के महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना करने वाला व्यक्तित्व का नाम है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में अपने से ज़्यादा ताकतवर शत्रु को हराने का तरीका के बारे में चाणक्य जी के नीति शास्त्र से सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ताकतवर शत्रु का यह मतलब नहीं है अपने शत्रु सिर्फ आपसे शारीरिक रूप से ताकतवर है। यहाँ पर आपका शत्रु ज्ञान से, धन से या बुद्धि में आपसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तो आज हम उनसे जीतने के 3 बड़े पॉइंट के बारे में जानेंगे। पहला है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी कमजोरियों की वजह से दुश्मन के सामने हार मान लेते हैं, उसके बारे में जानेंगे और उसके समाधान भी सीखेंगे। और दूसरा, हम किन लोगों के ऊपर भरोसा ना करें जिनके ऊपर भरोसा करके आगे चलकर हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, कैसे अपने दम पर शत्रु को हराया जाए। दोस्तों, जो आपसे ज़्यादा ताकतवर शत्रु होते हैं वह हर सिचुएशन में आपकी कमजोरियां ढूंढते रहते हैं। हम हमेशा तो अपनी कमजोरियां सभी के सामने छुपाते हैं, लेकिन हमारे ऐसे कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं जिसको हम उनके सामने रख देते हैं, जिसका वह आसानी से फ़ायदा उठा लेते हैं और हमें मुसीबत में भी डाल देते हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं जो आसानी से उनके सामने बाहर आ जाती हैं। नंबर पहला, गुस्सा। दोस्तों, हमें बचपन से अपने माता पिता और गुरुओं से यह सिखाया जाता है कि गुस्से को अपने काबू में रखो। दोस्तों, शत्रु का सबसे बड़ा अस्त्र आपको उकसाना ही होता है, ताकि उसके उकसाने पर आप गुस्से में आ जाएंगे और कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेंगे जिसका वह फ़ायदा उठा सके। इसलिए जब भी आपके शत्रु आपको उकसाने का प्रयास करें, तब तुरंत उसको कुछ जवाब न देते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर समेट के शांत स्वभाव के साथ मुस्कुराकर वहाँ जगह छोड़ देना चाहिए और अंदर ही अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और सही मौके का तलाश उसके शत्रु के पर पूरी ताकत के साथ वार करना है। दूसरा है नफ़रत। दोस्तों, नफ़रत को इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है। चाहे वह शत्रु हो या मित्र, किसी के भी प्रति अपनी नफ़रत जुटानी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा अगर हम किसी को अपनी नफ़रत की नज़र में देखते हैं तो हम उसके बारे में सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं और हमें सिर्फ उस इंसान की कमजोरियां ही नज़र आती हैं, जबकि उसकी ताकत के बारे में हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं रहता। इसीलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु को अपने दोस्त की नज़र में देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए सही मौके की तलाश करके हर एक कोने में उस पर वार करना चाहिए और ऐसे आक्रमण से आपके शत्रु के जीतने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 3, भरोसा। दोस्तों, ताकतवर दुश्मन को सामना करने के लिए और उन्हें हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, गलती ज़रूर करेगा या गलती का वायदा खुद पर भरोसा रखते हुए उठाना है और जीत हासिल करनी है। लेकिन हम अक्सर अपने ऊपर से भरोसा तोड़ देते हैं, जिसका फ़ायदा सामने वाला उठा लेता है। दोस्तों, यह 3 कमजोरियों को अगर हम अपने अंदर एक छुपा के रखते हैं तो बड़े से बड़े इंसान से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम 3 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे कि किन लोगों से बच के रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक सभी पहाड़ों पर रतन और मनियाँ नहीं मिलती, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में राजा मुख्य नामक मणि होता है। और
ना ही प्रत्येक जंगल में चंदन उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी स्थान पर नहीं मिलते और हम जाने अनजाने में उन लोगों में ऐसी मित्रता बना लेते हैं जिसे हमें बाद में चल के बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। दुष्ट मनुष्य भरोसे के पात्र नहीं होते। चाणक्य जी के मुताबिक दुष्ट मनुष्य को चाहे आप कितना अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लें, सभी उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। दुष्ट हमेशा दुष्ट ही रहता है और कहते हैं सांप के जहर उसके दांतों में होता है, बिच्छू के जहर उसकी मूंछ में होता है। शत्रुता करना तो दूर, इन लोगों से मित्रता भी आपके लिए भारी पड़ सकती है। घायल शत्रु पर भरोसा ना करें। दोस्तों, ना ही किसी शत्रु पर घायल करके छोड़ना चाहिए और ना ही घायल हुए शत्रु पर कभी विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी बीमारी का जड़ से इलाज नहीं किया जाता तो ज़िंदगी में वह अपने प्रभाव जरूर दिखाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर किसी सांप को घायल करके छोड़ दिया जाए तो वह ज़्यादा जहरीला बनकर आपको काट सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका मुकाबला किसी शत्रु के साथ हो रहा है तो उसका समूल नाश करना जरूरी है, नहीं तो वह पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है और आपको हरा भी सकता है। भारत में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान उसकी सबसे बड़ी उदाहरण हैं। नंबर 3, शत्रु का ऐसा व्यवहार जो हितकारी प्रतीत हो उस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्ती शकुनी का कौरव को जिताने का जो कूटनीतियाँ वह कौरव को उस समय हितकारी प्रतीत हुआ था, लेकिन वह अपने 99 भाई और पिता की मृत्यु के बदला से रह रहा था और अपनी कूटनीति से दम पर उनके ही जड़ को खोदते आ रहे थे, जिसके बारे में कौरव को कोई अंदाज़ा भी नहीं था। और एक दिन ऐसा समय आया जब वह अपनी चाल में सफल हुआ और कौरवों को नाश कर दिया। ठीक उसी प्रकार चाइना ने भारत को आक्रमण करने से पहले भारतीय चीन भाई भाई नाम का नारा लगाया था, जो उस समय भारत को हितकारी प्रतीत हुआ था। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु का ऐसा व्यवहार जो हितकारी प्रतीत हो उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और वहाँ पर आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्त दुश्मन को अपने दम पर हराने के लिए चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में बहुत सी ऐसी शत्रुनाशक उपाय के बारे में बताए हैं। बल की जगह बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का कहना है दुश्मन को कभी भी पहला वार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर इस्तेमाल करके उसकी कूटनीति में फंसाना चाहिए। दुश्मन को कमज़ोर करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसकी सबसे बड़ी सहयोगी और हथियार से उसको दूर कर दिया जाए, जो उसका सबसे बड़ा ताकत है, और यह सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर ही किया जा सकता है। और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अकेला हो गया है, कमज़ोर पड़ चुका है, उस समय आपको उस पर वार करना चाहिए और इस कूटनीति से आप अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। दोस्तों, अंत में कंक्लूजन यही रहेगा कि दुश्मनों को तकलीफ़ देने में, उसके हर काम में हराने के खुद में जिताने में और उस पर आपको ज़्यादा फोकस डालने में अपने ज़्यादा समय न खोते हुए अपने फोकस अपने काम पर रखिए। अगर आप अपने दुश्मन के मुंह को बंद करने और उसकी आंखों को नीचा करवाना चाहते हैं तो यह सिर्फ खुद को कामयाबियों की बुलंदी पर पहुंचा कर किया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।